हेलो, माय स्माइल ब्यूटीज़। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अभ्यास बताने वाली हूँ, जिसे अगर हम कहें कि ये बुढ़ापे से जवानी की ओर ले जाने वाला अभ्यास है, तो कुछ गलत नहीं होगा। इस अभ्यास को करने से आपके शरीर से जो गंदगी है, वो अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो कफ के रूप में हो, पसीने के रूप में हो या मल-मूत्र के रूप में हो, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके शरीर में होगी, तो वो निकलनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है वो पूरी तौर पे डिटॉक्स हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि किसी भी अंधेरे कमरे में अगर हम एक लाइट का स्विच ऑन कर दें, तो अपने आप रोशनी होना स्वाभाविक ही है। उसी तरीके से अगर आपने ये अभ्यास कर लिया, तो आपका शरीर अपने आप से ही स्वस्थ होने लगेगा और मुझे आपको इस अभ्यास के और अधिक फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपको इससे कितने लाभ मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना टंडन। ड्रीम इट, विश इट, डू इट के इस फिटनेस शो में एक बार फिर से आप लोग सबका स्वागत है। देखिए, योग शास्त्री ये कहते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ वही नहीं है, जो बाहरी रूप से दिखाई पड़ता है, जो हमारी जिसे कि हम फिज़िकल बॉडी कहते हैं या अन्नमय कोश। हमारा शरीर जो है वो 5 कोशों से मिलकर बना है, जिसमें कि अन्नमय कोश जो होता है वो हमारी फिज़िकल बॉडी होती है। इसके अलावा होता है हमारा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस अभ्यास से हमारे ये सभी कोश जो हैं वो सही तौर पे ये पाँचों कोश सही तरीके से काम करने लगेंगे। जिससे क्या होगा हमारा जो शरीर है वो सिर्फ़ बाहरी रूप से ही स्वस्थ नहीं नज़र आएगा बल्कि भीतर से भी ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएगा। इसीलिए इसे अगर हम अंतःपुष्टिवर्धक अभ्यास कहें तो वो गलत नहीं होगा। यह हमारे शरीर के जो सूक्ष्मतम स्तर तक ये काम करता है, जिससे कि हम अपने शरीर को भीतर से भी स्वस्थ रख पाएँगे और ये अभ्यास इतना सरल है कि इसे 15 साल से लेकर 100 साल तक के लोग भी आसानी से कर सकते हैं। योग शास्त्री ये कहते हैं कि चलना, बोलना, सुनना, देखना, सोचना, विचार करना, ये सभी काम करना जब तक हमारा जीवन है तब तक ये सब काम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अगर हमने ये छोटा-सा अभ्यास कर लिया, तो हम इसे जब तक हम जीवित हैं तब तक इन्हें सही तरीके से कर पाएँगे। बहुत ही सरल अभ्यास है दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने आज तक कभी भी योगाभ्यास नहीं किया है और आज आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि निरोगी और स्वस्थ रहने के लिए हमें योग का अभ्यास करना ही है। अगर हमें आगे का जीवन लाठी और दवाइयों के सहारे नहीं बिताना है, तो इसके लिए हमें योगाभ्यास करना ही है। अगर आप लोगों को आज ये समझ में आ गया, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस अभ्यास की खास बात ये है कि चाहे आपकी हड्डियाँ हों, जोड़ हों, मांसपेशियाँ हों या आपकी नसें, नाड़ियाँ हों, इन सभी को मजबूत करने का काम ये छोटा-सा अभ्यास करेगा। इस अभ्यास को शुरू करने के पहले हमें 3 छोटी-छोटी सी बातों पे ध्यान देना होगा। आप लोग एक टाइम फिक्स कर लें और उसी नियत समय पर ये अभ्यास करें। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये कि आप लोगों को अपनी क्षमता के हिसाब से ही इस अभ्यास को करना है। देखिए, आपसे बेहतर आपके शरीर को कोई नहीं समझ सकता है, इसीलिए अपनी क्षमता के हिसाब से और नियत समय पर ही यह अभ्यास करें। और तीसरी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को पूरा विश्वास रखना है कि जब हम ये अभ्यास करेंगे, तो हमारा शरीर जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। आपका जितना विश्वास जो है इस अभ्यास पे दृढ़ होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा असर इस अभ्यास का आप लोग सबको मिलेगा। पहले ही दिन चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप लोग इस अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें खड़े होकर और आँख बंद कर कर चक्कर आता है, तो वो इस अभ्यास को आराम से बैठकर भी कर सकते हैं। बस आप लोगों को अपनी पीठ और गर्दन को सीधे करके बैठ जाना है और तभी इस अभ्यास को शुरू करना है और अपनी क्षमता के हिसाब से इस अभ्यास को करना है। यह अभ्यास हम 3 स्टेप्स में 3 चरणों में करेंगे। शुरू करते हैं। आपको इस अभ्यास में 3 जगह पर ध्यान लगाना है।
सबसे पहला स्थान जो है जहाँ पे पंडित अपनी चोटी बनाते हैं, जहाँ की उनका शिखा का स्थान होता है, सबसे पहला हमें अपना ध्यान जो है वो अपने शिखा के चोटी के स्थान पर लगाना है। देखिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल पीठ और गर्दन को सीधी करके बैठ जाइए। आप लोग मेरे साथ में इस अभ्यास को करिए, तभी आप इसको सही तरीके से कर पाएँगे। उसके बाद में अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और फिर थोड़ा-सा पीछे की तरफ को आप अपनी गर्दन को झुकाएँगे, उस पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से ही करिएगा। और अगर आप लोग पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो अपनी आँखों को खुली रखकर ही करेंगे और साँस को एक बार भर के पूरा बाहर छोड़ देंगे। उसके बाद अपने पेट से आप साँस लेंगे। एक गहरी साँस लीजिए और फिर बाहर छोड़िए। देखिए इस तरीके से अपने चोटी के स्थान पे, जहाँ पे पंडित अपनी चोटी रखते हैं, उस स्थान पे हमें अपना ध्यान लगाना है और गर्दन को पीछे की तरफ को झुका लेना और आँख को बंद करना। अगर हमें चक्कर नहीं आते, नहीं तो आँख खोल के हमें ये अभ्यास करना है। एक लंबी गहरी हम साँस लेंगे। देखिए साँस भरिए, अपने ध्यान को जो यहाँ चोटी बनती है, चोटी के स्थान पे लगाइए और लंबी गहरी साँस लीजिएगा। देखिएगा, साँस छोड़िए। इस तरीके से हमें 5 बार करना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि जब लोहा गरम होता है, तब अगर हम उस पे चोट करते हैं, तो उस पे जो असर होता है हथौड़े की चोट का, वही काम आज हम अपनी साँसों से करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जब हम इस तरीके से साँस भरेंगे और साँस छोड़ेंगे, तो ये जो है हमारे जो शरीर का, दोस्तों, जैसा कि जब लोहा गर्म होता है और हम उस पे हथौड़े से चोट मारते हैं, तो जो असर लोहे पे होता है, आज वही काम हमारी साँसें करने वाली। जब हम एक लंबी गहरी साँस अपनी शिखा वाले स्थान पर ध्यान केंद्रित करके लगाते हैं, तो उसका सीधा असर जो हमारे शरीर पे होगा, वो आप लोग खुद ही महसूस करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएँगे। दोस्तों, जिस समय हम साँस लें, अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और पीछे की तरफ झुकाएँ और अपने शिखा के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब हम लंबी गहरी साँस लेंगे, तो उसका सीधा असर हमारे शरीर की एक-एक जो कोशिका है, जो टिश्यूज़ है हमारे शरीर के, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उस पर होगा इसका असर। और इससे जो हमारा शरीर है, जो एक उम्र के बाद में हमारा शरीर जब बूढ़ा बूढ़ा होने लगता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो नई कोशिकाएँ हैं, वो बनने की प्रक्रिया जो है, वो धीमी होने लगती है और इस वजह से क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रह पाता। लेकिन जब हम इस प्रकार से साँस लेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे शरीर में नई कोशिकाएँ नहीं बन पा रही थी, वह धीरे-धीरे करके उनका निर्माण शुरू हो जाएगा, जिस कारण हमारा शरीर जो है वो भीतर से स्वस्थ हो पाएगा। ये चीज़ आप महसूस करेंगे। इस अभ्यास को अगर हम बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले जाने वाला अभ्यास कहें, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम पूरे विश्वास के साथ में इस तरीके से इस स्थान पे ध्यान केंद्रित करके अगर साँस लेंगे, तो हमारे शरीर की जो एक-एक कोशिका है, वो स्वस्थ होने लगेगी। तो ये हुआ हमारा पहला अभ्यास या फर्स्ट प्रैक्टिस। सेकंड दूसरा अभ्यास जो है, दूसरी प्रैक्टिस जो है, उसमें हम अपने शरीर के जो सर है, उसके सबसे ये ऊपर वाला स्थान, जो आपने देखा होगा छोटे बच्चे के सर पे एक स्थान होता है जो बहुत ही मुलायम होता है और जब वो साँस लेता है तो वो जो हिस्सा है सर का वो भी हिलने लगता है, जिसे हम कहते हैं तालू वाला स्थान। देखिए ये स्थान, इस स्थान पे हम जब अपना ध्यान लगाकर और साँस लेंगे, देखिएगा, ये जो तालू वाला स्थान है, इस पर हमें अपना ध्यान लगाना है और अपनी गर्दन को देखिए, अपने हाथ को आप इस तरीके से गर्दन के नीचे लगा लीजिए और गर्दन को झुकाइएगा। जब हम इस तरीके से हाथ लगा लेंगे और गर्दन को झुकाएँगे, अपनी ठोड़ी को यहाँ से टच करिए, आप इस तरीके से छुआइए और उसके बाद अपना ध्यान जो है वो सर के तालू वाले स्थान पे लगाएँगे। अपनी गर्दन और पीठ को आप सीधी कर लेंगे और आँख को बंद कर लेंगे और यहाँ पे ध्यान लगा के आप साँसों को लीजिए, गहरी लंबी गहरी साँस लीजिएगा। साँस छोड़िए, तालू वाले स्थान पे ध्यान लगाइए। इस तरीके से 3 से 5 बार जब आप लंबी और गहरी साँस लेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, तो आपको इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो आप
खुद ही महसूस करेंगे। रिलैक्स, एक खास बात, आपको ये अभ्यास जब बिल्कुल रिलैक्स तरीके से करना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। दोस्तों, आप लोगों को बस उसी तरीके से अपने तालू वाले स्थान पर ध्यान केंद्रित करना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी गर्दन को ढीला करके और अपनी ठोड़ी को इस जगह से टच कर देना और तब गहरी सांस लेनी। एक बार आप मेरे साथ कर लीजिए। इसी तरीके से आपको कम से कम 3 से लेके 5 बार इस अभ्यास को करना है। इस अभ्यास को करने से आप लोगों का अगर ब्रेन जो है वो कमज़ोर होने लगा है किसी कारण से, आप लोग फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, आप लोग चीज़ें कहीं भी रख के अगर भूल जाते हैं, तो इन सभी समस्याओं का हल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा इस अभ्यास से। आपके हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी ये सभी ठीक तरीके से काम करने लगेंगे, ये सभी स्वस्थ हो जाएँगे अगर आप लोगों ने ये छोटा-सा साँसों का अभ्यास कर लिया। आप लोग इसे एक बार ज़रूर करके देखिएगा क्योंकि यह अंतः पुष्टिवर्धक अभ्यास है जो आपके शरीर के सूक्ष्मतम स्तर पर काम करने वाला है। इस बात पर आप पूरा विश्वास रखिएगा, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तीसरा अभ्यास जो है, उसमें हमें क्या करना है, अपने जो स्कल आ रहा है ना हमारा, जो सर है, उसके जो नीचे का जो हिस्सा आता है, जहाँ आप छुएँगे तो एक गड्ढा-सा आपको महसूस होगा उस जगह। उस स्थान पर आप लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसमें भी आपको अपनी पीठ और गर्दन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाना है और तभी आपको इस अभ्यास को करना है। जब आप लोग इस अभ्यास को करें, तब आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और जल्दबाजी में मत करिएगा और अगर आप लोगों को चक्कर आते हैं, तो अपनी आँखों को खोल कर ही करिएगा और बिल्कुल ही सीधा बैठ जाएँगे और बैठकर अपनी गर्दन को सीधा करके और लंबी गहरी साँस लेंगे और आँखें बंद कर लेंगे। अगर आँखें बंद करके नहीं कर पाते तो आँखें खोल के और लंबी गहरी साँस लेंगे और फिर बाहर छोड़ देंगे। अपने स्कल का जो नीचे वाला जो हिस्सा आ रहा है, जहाँ एक गड्ढा-सा होता है, उस स्थान पे हमें अपना ध्यान लगा के साँसें लेनी है, कम से कम 3 से लेके 5 बार तक। अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाते हुए और रिलैक्स माइंड से आप लोग इस अभ्यास को करिए कि ये मेरे शरीर को, ये साँसें जो हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ कर देंगी, निरोगी कर देंगी। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सभी अभ्यास करते हैं, लेकिन ये सारे अभ्यास जो हैं वो हमारे शरीर को सिर्फ़ ऊपरी तौर पे ही स्वस्थ कर पाते हैं, फिज़िकल बॉडी को ही हमारी स्वस्थ कर पाते हैं। लेकिन योग ही एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसी प्रक्रिया है, जो हमें भीतर से भावनात्मक रूप से स्वस्थ कर पाती है। सिर्फ़ हमारे अन्नमय कोश को ही स्वस्थ नहीं करती, बल्कि हमारे प्राणमय कोश को भी पूरी तौर पे या स्वस्थ करती है। इसे सूक्ष्मतम स्तर तक एकदम जो है ये स्वस्थ करता है। ये तीनों ही अभ्यास अगर हमने सही तरीके से करे, तो हम भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से भी पूरी तौर पे स्वस्थ हो पाएँगे, ना सिर्फ शारीरिक रूप से जो हमारा अन्नमय कोश है, उसी से ही हम पूरी तौर पे स्वस्थ नहीं हो पाएँगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया। इस चीज़ पर अगर आपने पूरी तौर पे विश्वास रख के अगर ये अभ्यास करें, तो आपके शरीर में एक ऐसी प्राण वायु का प्रवाह होगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इस तरीके से अपने इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, तो देखिएगा आप अपने शरीर में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे कि आप लोग अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ में इसको अवश्य ही शेयर करेंगे अगर आप उनका उनको भी स्वस्थ रखना चाहते हैं और उन्हें भी योग का महत्व समझा पाएँगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।